जय हिंद साथियों। तो आज हम जा रहे हैं बुलंदशहर कोर्ट में। वहां पर हमारा एक मैटर लगा हुआ है, तो वहां पर हम क्लाइंट से भी मिलेंगे और साथ में वहां का काम भी खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। और अभी हम मॉर्निंग में ही निकले हैं, तो आप पीछे मेरे देख रहे होंगे हाईवे पर अभी हमने साइड में लगाई है गाड़ी, क्योंकि ड्राइविंग करते करते काफी थक गए थे। तो अब हम जल्दी ही आपको बुलंदशहर कोर्ट भी दिखाएंगे। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये नेशनल हाईवे है। ये है बुलंदशहर और दिल्ली को जोड़ने वाला रोड। आगे अलीगढ़ वगैरह भी जाता है यही रोड। तो आज मैं आ रहा हूँ बुलंदशहर कोर्ट में। यहाँ पर हमें कुछ बेकसूर लोगों के कॉल आए थे जो झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, तो उनसे हम मिलने के लिए जा रहे हैं और साथ में अपनी इस मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगे। वहां से भी कुछ लोगों को जोड़ेंगे अपनी इस मुहिम में। आप सबको मेरी मुहिम पसंद आ रही हो तो आप भी हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैं आपको अपने साथ एक ऐसे सफर पर लेकर चल रहा हूं जो केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जिंदगी के कई रंगों को दिखाने वाला अनुभव है। सुबह का समय है और मैं बुलंदशहर कोर्ट के लिए निकल चुका हूं। रास्ते में दौड़ती हुई सड़कें, खेतों की हरियाली, गांवों की सादगी और लोगों की भागदौड़, सब कुछ हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराते हैं। जब हम सफर पर निकलते हैं तो सिर्फ मंजिल ही नहीं, रास्ते भी बहुत कुछ सिखाते हैं। देखिए इन खूबसूरत खेतों को। ये खेत हमें बताते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एक किसान महीनों मेहनत करता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। उसी तरह जिंदगी में भी सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी है। अब हम हाईवे पर हैं। चारों तरफ दौड़ती गाड़ियां, तेज रफ्तार जिंदगी और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते लोग। हर गाड़ी में बैठा इंसान अपने सपनों का पीछा कर रहा है। कोई परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, कोई अपने भविष्य के लिए, और कोई न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट जा रहा है। बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर शिक्षा, व्यापार, संस्कृति और अपने सरल स्वभाव वाले लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ आधुनिकता और परंपरा दोनों साथ साथ चलती हैं। शहर की रौनक, बाजारों की चहल पहल और लोगों की मेहनत इसे खास बनाती है। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, इंसानियत। रास्ते में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमारी छोटी सी मदद भी बड़ी राहत दे सकती है। अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें, किसी भूखे को भोजन दे सकें, किसी परेशान इंसान की बात सुन सकें, तो शायद यही सबसे बड़ी मानवता है। पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं हर किसी को नहीं मिलती, और गरीब इंसान की दुआ सीधे दिल से निकलती है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा सफर बुलंदशहर की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विकास की एक अलग तस्वीर भी दिखाई देने लगती है। हाईवे के दोनों तरफ दूर दूर तक फैली हरियाली आंखों को सुकून देती है। हरे भरे खेत और पेड़ों की कतारें यह एहसास कराती हैं कि आधुनिक विकास के बीच भी प्रकृति अपनी खूबसूरती बनाए हुए है। साथ ही सड़क के किनारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां दिखाई देती हैं। इन उद्योगों में हजारों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और अपने परिवार का जीवन बेहतर बना रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बड़े बड़े ऑटोमोबाइल शोरूम, ट्रैक्टर एजेंसियां, पेट्रोल पंप, होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठान नजर आते हैं। ये सभी इस क्षेत्र की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण है। बुलंदशहर और इसके आसपास का इलाका कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान रखता है। यहाँ गेहूं, धान, गन्ना और अन्य फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर छोटे और मध्यम उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस हाईवे से गुजरते समय ऐसा महसूस होता है मानो विकास और प्रकृति एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हों। सड़क पर दौड़ते ट्रक देश के अलग अलग हिस्सों तक सामान पहुंचा रहे हैं। ये केवल वाहन नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इनके माध्यम से किसानों की फसलें, फैक्ट्रियों का सामान और व्यापार की गतिविधियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं। बुलंदशहर के लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनकी मेहनत, सादगी और आत्मीयता है। यहाँ के लोग खेती, व्यापार, शिक्षा और विभिन्न व्यवसायों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। नई सड़कें, बेहतर परिवहन सुविधाएं, बढ़ते व्यापारिक केंद्र और शिक्षा संस्थान इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। अब हम बुलंदशहर में प्रवेश करने वाले हैं। शहर में घुसते ही सबसे पहले नहर दिखाई देती है। नहर का बहता हुआ साफ पानी और उसके किनारे की हरियाली
शहर की भागदौड़ के बीच भी एक अलग तरह का सुकून देती है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमें शहर में प्रवेश करने से पहले अपना स्वागत संदेश दे रही हो। नहर को पार करते ही शहर का असली रंग दिखाई देने लगता है। सड़कों पर वाहनों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। चारों तरफ कारें, बाइक, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और बसें अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती नजर आती हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर कोई जल्दी में है, हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने की चिंता है। लेकिन यही भागदौड़ किसी भी विकसित होते शहर की पहचान होती है। अब सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े शोरूम दिखाई देने लगे हैं। नई नई कारों के शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, कपड़ों के बड़े शोरूम, बैंक, होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठान शहर की बढ़ती आर्थिक ताकत को दर्शाते हैं। ये नज़ारा बताता है कि बुलंद शहर केवल एक ऐतिहासिक शहर ही नहीं, बल्कि तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ व्यापारिक केंद्र भी है। बुलंदशहर की सबसे बड़ी खूबी यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों में आज भी अपनापन और भाईचारा देखने को मिलता है। आधुनिकता के इस दौर में भी यहाँ की संस्कृति और संस्कार लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। शहर की रफ्तार भले ही तेज हो गई हो, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल आज भी उतने ही बड़े हैं। अब हम शहर के व्यस्त इलाकों से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और फिर कुछ देर बाद ही हम कोर्ट के गेट तक शहर के जाम से लड़ते हुए पहुंच गए थे। फिर जब हमने कोर्ट का गेट देखा तो वहां पर लोग फरियादी वकील अपने वाहनों से अंदर बाहर जा रहे थे और पुलिस अपनी मुस्तैदी से खड़ी थी। उसके पश्चात हमने भी कोर्ट परिसर में एंट्री लेकर अपना वाहन पार्किंग में लगा दिया और उसके पश्चात हम अपने लोकल वकील साहब से उनका हालचाल जानने उनके चैम्बर में गए और उनके एक्सपीरियंस और कोर्ट के किस्से सुनते हुए अपना काम भी कर लिया। हम वहां एक लड़के की तरफ से सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा फाइल करने गए थे और क्लाइंट के आने के बाद उससे वकालतनामा साइन करवाकर केस के पेपर पर साइन और नोटरी करवाकर केस फाइल कर दिया। उसके पश्चात केस 2 बजे जज साहब के सामने लिस्ट होने के लिए चला गया। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि मैं आया हूँ आज बुलंदशहर कोर्ट में। यहाँ मुझे करनी थी एक फैमिली मैटर में केस की फाइलिंग। तो मैंने सबसे पहले अपने क्लाइंट को भेजा वकालतनामा लेने के लिए। बुलंदशहर कोर्ट का मैंने यहाँ से वकालतनामा लिया। देन उसके बाद सभी केस की मैंने ज़ेरॉक्स कराए और ज़ेरॉक्स कराने के बाद मैंने केस को समय से 12 बजे से पहले फाइल कर दिया। अब उसको फाइल को 2 बजे जज साहब के सामने पेश होगा। अब 2 बजे के साथ अभी बजा है 1 और जैसे मेरे पास कॉल आ गया है कि गाजियाबाद कोर्ट में मेरा एक अर्जेंट मैटर लगा है, तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। बाकी मैंने यहाँ के लोकल काउंसिल को सारी चीज़ समझा दी है और वो फाइल जज साहब के सामने वो पेश कराने के बाद ये केस चालू हो जाएगा। फाइलिंग में कोई ऐसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। फाइल होने के बाद केस जब ट्रायल पे चलेगा उसको हम देखने आएंगे अगली डेट में। तो आई होप मेरा काम आप सबको पसंद आ रहा होगा।